हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल गेन केमिस्ट्री। हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन चैप्टर चल रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन स्टडी किया था। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। देखिए, सबसे पहले हम किसी भी कंपाउंड की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ स्टडी करते हैं, उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम स्टडी करते हैं उस कंपाउंड के, उस एलिमेंट की रिएक्टिविटी के बारे में मेनली, कि वो कैसी रिएक्टिविटी रखता है दूसरे कंपाउंड्स के कंपैरिजन में। तो देखिए, जब भी हम केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे हेलो एल्केन्स की, तो वहाँ पे हमें रिएक्शंस पढ़ने पड़ेंगे हेलो एल्केन के। इसमें मेनली 3 रिएक्शन हमें स्टडी करने होंगे। फर्स्ट है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड है एलिमिनेशन रिएक्शन, नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल्स। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है? देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, कितने तरह के न्यूक्लियोफाइल होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से होते हैं, और उसके बाद हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझेंगे। तो देखिए, The reaction in which an atom or group of atom is replaced by nucleophile is known as nucleophilic substitution reaction। जिस भी रिएक्शन में कोई भी एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस किया जाए किसी न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल क्या है? एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली रिच मानी जाती हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट कंपाउंड की तरफ क्या होती है? अट्रैक्ट होती हैं। तो इसका यही बताया इसने कि जिस भी रिएक्शन में किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस किया जाए किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे देखिए, कोई हेलो एल्केन लिखा है हमने RH, यहाँ पे Y क्या लिया है हमने? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। X जो है वो हमारा क्या है? हैलाइड है, यानी कि एल्काइल हैलाइड है। तो यहाँ पे इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो किस पे जाके अटैच होगा? एल्केन पे, यानी कि यहाँ से निकलेगा क्या? आपका X, जो कि लिविंग ग्रुप है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? R बॉन्ड बनाएगा, किससे? Y से। यहाँ पे देखिए, एल्केन किससे अटैच हुआ है? न्यूक्लियोफाइल से। और साथ में क्या निकला? जो हमारे एल्केन के साथ जो हेलोजन अटैच थे वो एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से रिलीव कर गए। तो इस तरीके से इस प्रोसेस में क्या हुआ कि सब्स्टिट्यूशन हुआ किसका? न्यूक्लियोफाइल का, है ना। हेलो एल्केन में सब्स्टिट्यूशन हुआ है किसका? न्यूक्लियोफाइल का। इसलिए रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके बाद देखिए, न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताया है। न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज दैट हैव एफिनिटी टू पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, है ना। कि ये कैसी स्पीसीज होती हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि इलेक्ट्रॉनिकली रिच होती हैं, इन पे नेगेटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। इसका जो एग्जाम्पल लें हम, जो न्यूक्लियोफाइल्स का, जितने भी हेलोजेंस हैं हमारे सारे एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करते हैं। और हमारा हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, साइनाइड आयन हो गया, नाइट्राइट आयन हो गए, सारे ही क्या होते हैं? हमारे एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करते हैं। तो देखिए, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट विद हेलो एल्केन्स। इन रिएक्शन में क्या होगा कि कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा किससे? हेलो एल्केन से, हैविंग पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। जैसा कि मैंने बताया था अभी आपको, जो RH होता है हमारा, देखिए जो RH होता है इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है और इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब भी न्यूक्लियोफाइल हेलो एल्केन के साथ रिएक्ट करता है तो पार्शियली जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है कार्बन का, जो हेलोजन से बॉन्डेड होता है, वो उसको क्या कर देता है? हेलोजन को वहां से रिलीव करता है और जाके एल्काइल यानी कि एल्केन जो होगा हमारा स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज, उस पे जाके अटैच हो जाता है। ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड हेलोजन एटम कॉल्ड लिविंग ग्रुप। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो होता है किस पे? एल्काइल ग्रुप पे। और जो हमारा हेलोजन एटम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप, डिपार्ट एज हेलाइड आयन। वो किसकी तरह रिलीव कर जाता है? डिपार्ट कर जाता है वहाँ से एज ए हेलाइड आयन। सिंस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनिशिएटेड बाय न्यूक्लियोफाइल, ये जो रिएक्शंस होते हैं ये इनिशिएट ही यानी कि स्टार्ट ही किससे करे जाते हैं? न्यूक्लियोफाइल से करे जाते हैं। उनके अटैक से ही ये स्टार्ट होते हैं। इसीलिए इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, यहाँ रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें देखिए ये कोई भी एक हमारा न्यूक्लियोफाइल है और ये हमारा हेलो एल्केन है।
देखिए इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, इस पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ से जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा, यहाँ से ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा। यहाँ से जब बॉन्ड टूटेगा कार्बन का और हेलोजन का जो बॉन्ड टूटेगा, तो ये जो हमारा हैलाइड आयन है ये एज ए हैलाइड क्या कर जाएगा, यहाँ से रिलीव कर जाएगा। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप। और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन सेंटर पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या किया न्यूक्लियोफाइल ने, यहाँ पे हैलाइड आयन को रिलीव कर दिया, CX बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे जो कि पॉजिटिव चार्ज था कार्बन पे, ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन के साथ क्या हो गया, अटैच हो गया। तो इस तरीके से जो ये रिएक्शन होता है ये किससे इनिशिएट हुआ, मतलब स्टार्ट किससे हुआ, न्यूक्लियोफाइल से। इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जब हम न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें एक कैटेगरी आती है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल या एम्बिडेंट लिगेंड्स की। देखिए एम्बिडेंट्स क्या होते हैं, ग्रुप लाइक साइनाइड एंड नाइट्राइड्स पजेस टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं वो दो होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। देखिए इधर जैसे ये दो स्ट्रक्चर पजेस करती है, आपका जो साइनाइड ग्रुप है यहाँ पे एक पे कार्बन होता है यहाँ पे और एक पे नाइट्रोजन होता है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो यहाँ पे लिंकेज देखिए, फर्स्ट वाले में जो लिंकेज होगी वो किससे होगी, कार्बन एटम से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जब भी ये ग्रुप किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ेंगे तो उनको हम बोलेंगे अल्काइल साइनाइड। और जब भी ये लिंकेज नाइट्रोजन के थ्रू होगी साइनाइड में तो उसको हम बोलेंगे आइसोसाइनाइड। सेम इसी तरह जब भी हम नाइट्राइट आयन की बात करते हैं तो नाइट्राइट आयन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। तो इसमें दो एटम से लिंकेज हो सकती है, या तो ऑक्सीजन से हो सकती है या तो नाइट्रोजन से हो सकती है। अगर आपके लिंकेज यहाँ पे ऑक्सीजन एटम के साथ है तो वो हमारा जो कंपाउंड होगा एल्केन ग्रुप के साथ एल्काइल नाइट्राइट बोला जाएगा, और अगर लिंकेज नाइट्रोजन के साथ है तो उसको हम बोलेंगे नाइट्रो एल्केन्स। तो ये था एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में कि कुछ जो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उनका नेमिंग या फिर उनकी जो अटैचमेंट होती है किसी एल्केन के साथ, उसका कैसे हम पता करेंगे कि यहाँ पे नाइट्रोजन से अटैच हो रखा है एल्केन ग्रुप या फिर हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन से अटैच हो रखा है नाइट्राइट के केस में। तो ये हमारे एम्बिडेंट लिगेंड थे। आज हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कितने टाइप के होते हैं, यानी कि मैकेनिज्म क्या होता है इन रिएक्शंस का। तब तक के लिए आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बाय।